लालची राजा और बंटी हुई प्रजा एक प्रतीकात्मक कहानी भारत के वर्तमान हालात से प्रेरित। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा और समृद्ध राज्य था। नाम था जनलोकपुर। वहां की धरती उपजाऊ थी, नदी पवित्र थी और लोग मेहनती थे। वहां के लोग एकता, भाईचारे और सच के रास्ते पर चलते थे। पर एक दिन वहां राजा बना, राजा त्रास। पहले तो उसने बहुत मीठी बातें की, बड़े बड़े वादे किए। सबको उम्मीद थी कि अब राज्य खुशहाल होगा। लेकिन राजा त्रास के इरादे कुछ और थे। वह बहुत लालची था। उसे सत्ता चाहिए थी, हमेशा के लिए। उसकी चालाकी। राजा जानता था कि अगर लोग एकजुट रहे तो वह कभी भी उन्हें दबा नहीं पाएगा। इसलिए उसने एक गुप्त मंत्र अपनाया, लड़ाओ और राज करो। उसने प्रजा को बांटना शुरू किया, कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई भाषा, कोई क्षेत्र के नाम पर। जहां पहले लोग साथ रहते थे, अब आपस में ही लड़ने लगे। राजा त्रास ने अपने सिपाहियों से अफवाहें फैलवाई। सबकन कंदा, वे तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम्हारी पूजा गलत है। तुम्हारी जात सबसे ऊंची है। तुम्हारा खानपान सही नहीं। धीरे धीरे लोगों में नफरत पनपने लगी। अब लोग राजा से सवाल नहीं पूछते थे, बल्कि एक दूसरे को दोष देने लगे। राजा त्रास का डर का खेल। अगर कोई प्रजा का आदमी सवाल करता तो राजा के सिपाही उसे डराते, धमकाते या जेल में डाल देते। राजा हर जगह अपनी मूर्ति, झंडा और नारा लगवाता। वह कहता, जो मेरे साथ नहीं वो देशद्रोही है। लोग डरने लगे। कुछ लोग चुप हो गए, कुछ ने साथ देना शुरू कर दिया और जो बोलते थे उन्हें गद्दार कहा जाने लगा। परिणाम, राज्य में स्कूल बंद हो रहे थे, अस्पताल बदहाल थे, किसान आत्महत्या कर रहे थे, बेरोजगारी बढ़ रही थी। लेकिन राजा के महल में सोना बढ़ रहा था। उसके दोस्त बन गए थे बड़े व्यापारी, जो जनता का धन खींचकर राजा को चढ़ावा देते थे। फिर भी राजा हर चुनाव जीत जाता, क्योंकि उसने प्रजा को इतना बांट दिया था कि लोग एक दूसरे को ही दुश्मन मान बैठे। पर एक दिन एक छोटा बच्चा, निवान, जिसने सब कुछ देखा था, चिल्ला उठा, अरे ये राजा तो हमें बांट रहा है। हम एक हैं, हम साथ हैं। उसकी आवाज धीरे धीरे गांवों, कस्बों और शहरों में फैलने लगी। लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि सच्चा देशभक्त वो है जो सवाल पूछे, न कि वो जो अंधा समर्थन करे। ने सीख शौसई, अगर प्रजा आपस में बंटी रहेगी तो राजा त्रास हमेशा जीतेगा। लेकिन अगर जनता एक हो जाए तो कोई भी तानाशाह नहीं टिक सकता।